नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 14 जुलाई 2020। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी शायद लॉटरी लग सकती है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी वो अपना स्टॉक स्प्लिट करने वाली। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो कंपनी वो कौन है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये किस किस क्षेत्र में अपना बिजनेस करती है और साथ ही साथ इसका जो फंडामेंटल्स हैं वो कैसे हैं, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिस सेक्टर में बिजनेस करती है उस सेक्टर की लीडिंग कंपनी बन सकती है अगले आने वाले समय में। जी हाँ दोस्तों, लीडिंग कंपनी बन सकती है अगले आने वाले समय में। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। आप देख सकते हो अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 1:52 पर, वो चल रही है 1074 रुपीज़। और इस शेयर में अभी 1:52 तक अप्रॉक्स 3.31% इसका डाउन देखने को मिला और अप्रॉक्स 36.80 रुपीज़ का डाउन देखने को मिला। तो दोस्तों इस शेयर में अप्रॉक्स हम लोगों को 30 रुपीज़ का डाउन देखने को मिला। इसके पीछे का मेन रीज़न है कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है उनमें भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। अप्रॉक्स निफ्टी में हम लोगों को 150 पॉइंट का और बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें अप्रॉक्स 450 पॉइंट का हम लोगों को आज के दिन डाउन देखने को मिला 153 पर। तो दोस्तों इसी कारण से हम लोग मान सकते हैं कि जो कंपनी उसमें भी अप्रॉक्स 3% इसका डाउन देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो 5 डेज़ के बारे में बात करें तो 5 डेज़ में आप देख सकते हो इस शेयर ने हम लोगों को नेगेटिव रिटर्न दिए हैं जरूर। अप्रॉक्स 3% इसके नेगेटिव रिटर्न दिए। वही 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1 मंथ में ये शेयर पॉजिटिव रहा। अप्रॉक्स इसने हम लोगों को 12 to 13% इसके रिटर्न दे दिए। अब वहीं दोस्तों 6 महीने के बारे में बात करें तो 6th मंथ में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 40.51% इसके पॉजिटिव रिटर्न दी थी। लेकिन दोस्तों आप साथ ही साथ देखिए कि 24 मार्च के दिन जो इस शेयर की प्राइस थी वो थी 514 रुपीज़। तो दोस्तों देख सकते हो 24 मार्च से इस शेयर का अभी जो प्राइस है वो डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कल आप देख सकते हैं इस शेयर में कल के दिन अप्रॉक्स हम लोगों को रैली देखने को मिली थी और कल जो इस शेयर का प्राइस था वो था 1113 रुपीज़। तो दोस्तों हम लोग अब इस शेयर का जो मैक्सिमम का चार्ट है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों आप चार्ट देखकर ही समझ सकती हो जो शेयर है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और ये जो शेयर है वो मल्टीबैगर शेयर है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो लगातार जो इस शेयर का चार्ट है वो अप ट्रेंड में चलता आ रहा है, कभी भी इस शेयर का चार्ट जो है वो डाउन ट्रेंड में नहीं हुआ। वहीं दोस्तों हम लोग मैक्सिमम में रिटर्न के बारे में बात करें तो इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 510% के रिटर्न दे चुका है दोस्तों ये शेयर। अब दोस्तों हम लोग 1 ईयर के बारे में बात करें, कोरोना वायरस की वजह से ये जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, अप्रॉक्स हाफ हो चुका था। लेकिन दोस्तों तब भी इस शेयर ने हम लोगों को 1 ईयर में अप्रॉक्स 75% इसके रिटर्न दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्रॉक्स 75% इसकी रिटर्न। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी उसका हम लोग इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी से कंपेरिजन करें, जैसे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस हो गई है, तो दोस्तों उसके अपेक्षा ये जो शेयर है उसने हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया। वही इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 1 ईयर के चार्ट में निगेटिव है, वहीं ये जो शेयर है वो 1 ईयर के चार्ट में अप्रॉक्स 75% पॉजिटिव है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले आने वाले समय में जो कंपनी उसको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी वो गोल्ड के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है, गोल्ड फाइनेंस का काम करती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी जो गोल्ड की प्राइस है वो लगातार बढ़ती आ रही है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है उसके बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, ही जो शेयर है वो मेनली गोल्ड के ऊपर लोन प्रोवाइड करता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं अभी गोल्ड की प्राइस बहुत पीक पर चल रही है और अभी अगले आने वाले समय में भी जो गोल्ड की प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो दोस्तों इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो इस कंपनी को मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्र 2 कंपनीज है एनबीएफसी सेक्टर की जो कि गोल्ड के ऊपर लोन प्रोवाइड करती हैं। पहली कंपनी तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे मुथूट फाइनेंस और दूसरी कंपनी है मन्नप्पुरम फाइनेंस। तो दोस्तों ये जो दोनों कंपनीज है इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगले आने वाले समय में, क्योंकि जो गोल्ड की प्राइस है वो भी बढ़ेगी अगले आने वाले समय में। तो दोस्तों आप इससे इस कंपनी की जो फ्यूचर है उसको समझ सकते हैं कि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। दोस्तों ये जो लेटर है आप इसमें देख सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मुथूट फाइनेंस ने उन्होंने एक मीटिंग का शेड्यूल किया है जो कि होना है 18 जुलाई 2020। जी हाँ दोस्तों, 18 जुलाई 2020 को एक मीटिंग होना है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेड्यूल किया है जिसमें उन लोग किसके बारे में बात करेंगे, जिसमें उन लोग मेनली 2 पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो पहला पॉइंट इस कंपनी का जो शेयर स्प्लिट होने वाला है उसके बारे में। आप देख सकते हो इसमें लिखा है कि इस कंपनी का शेयर स्प्लिट होगा, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो अप्रूवल दे दिया। तो दोस्तों इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो तो इस कंपनी के जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है उसके लिए तो इन्होंने अप्रूवल दे दिया, इसके लिए राजी हैं। लेकिन दोस्तों अब इस कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का तो अप्रूवल मिल गया, लेकिन साथ ही साथ इस कंपनी को जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका भी अप्रूवल लेना जरूरी है।
तो दोस्तों अब ये बचा है, तो दोस्तों ये 18 जुलाई के दिन जो मीटिंग, उसमें ये जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेगी। अगर शेयर होल्डर्स के लिए राजी हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो प्रोसेस है स्टॉक स्प्लिट होने की, ये कंपनी पूरा करेगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होना है वो पूरा डिपेंड करता है इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर। अगर वो इसके ऊपर राजी हो जाते तो बढ़िया, इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। और हम लोग एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट किस बेस पर हो गई। तो दोस्तों जो स्टॉक स्प्लिट है वो होता कैसे, उसको हम अभी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी इस कंपनी की जो फेस वैल्यू वो है 10 रुपये। तो दोस्तों इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर वो इसके शेयर की जो फेस वैल्यू है उसको 1 रुपये करते हैं, तो आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर अलॉट होंगे। लेकिन उसकी जो प्राइस है अभी 1000 रुपये चल रही है, तो पर शेयर की जो प्राइस है वो 100 रुपये हो जाएगी। अभी 1000 रुपये है दोस्तों। तो ये जो लेटर है, इस लेटर में जो कंपनी, उन्होंने स्टॉक स्प्लिट की डेट नहीं बताई। तो दोस्तों डेट क्यों नहीं बताई, क्योंकि अभी इस कंपनी के जो इसके शेयर होल्डर्स है उनका अप्रूवल लेना है। अगर उनका अप्रूवल मिलता है देन बाद में स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार करेंगे इन लोग डिटेल में। तो दोस्तों तभी इसकी जो डेट है वो अनाउंस होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इसके शेयर अभी हैं तो आप काबिल हैं स्टॉक स्प्लिट की। लेकिन आप लोग मीटिंग के दिन मतलब 18 जुलाई या तो फिर उसके बाद इसके शेयर परचेस करते तो फिर आप इसके जो स्टॉक स्प्लिट है उसके काबिल नहीं होंगे। मतलब आपको इसके एक शेयर के बदले जितनी भी शेयर कंपनी अनाउंसमेंट करेगी वो नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप इससे एक बात को समझ सकते हैं कि अगर अभी आपके पास इसके शेयर हैं तो आपको एक शेयर के बदले जितने शेयर कंपनी अनाउंसमेंट करेगी उतने शेयर दिए जाएंगे। अब चलिए फर्स्ट पॉइंट में तो हमने देख लिया कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इसके शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगेंगे इस कंपनी के जो शेयर है उनको स्प्लिट करने के लिए। लेकिन अब दूसरे पॉइंट के ऊपर ध्यान दें, तो इस कंपनी की जो बोरोइंग की लिमिट है वो है अप्रॉक्स 50,000 करोड़ रुपये। तो दोस्तों जो कंपनी वो उनके शेयर होल्डर से एक और चीज़ का अप्रूवल मांगेंगे 18 जुलाई के दिन कि उनकी जो बोरोइंग की लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों उसकी बोरोइंग की लिमिट अभी 50,000 करोड़ है, लेकिन वो शेयर होल्डर से अप्रूवल मांग रहे हैं कि उनकी जो बोरोइंग की लिमिट है वो बढ़ाकर अप्रॉक्स 75,000 करोड़ रुपीज़ कर दिया जाए। तो जो मीटिंग होने वाली है 18 जुलाई के दिन, तो उसमें इन दो पॉइंट के ऊपर चर्चा होगी डिटेल में। तो अगर 18 जुलाई के दिन जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो स्टॉक स्प्लिट के अप्रूवल दे देते तो बढ़िया है दोस्तों आपके लिए और इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। अब चलिए इस कंपनी की जो डिटेल्स है उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के दिन जो इस कंपनी का बीएसई पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 1082 रुपीज़। आज इस शेयर में अप्रॉक्स 27.25 रुपीज़ का डाउन देखने को मिला और अप्रॉक्स 2.46% इसका डाउन देखने को मिला। वहीं दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप की कंपनी है ये और अप्रॉक्स 43,416 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। अब दोस्तों इंडस्ट्री की बात करें तो एनबीएफसी सेक्टर की इंडस्ट्री है तो फिर फाइनेंस सेक्टर की इंडस्ट्री है। पी रेशियो की बात करें तो अप्रॉक्स 14.87 का इसका पी रेशियो है। इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करें तो अप्रॉक्स 26.51 का इंडस्ट्री का पी रेशियो है। तो दोस्तों अभी इस शेयर की जो प्राइस चल रही है इंडस्ट्री के मुकाबले अभी सस्ता है ये शेयर। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अप्रॉक्स 1.35% इसकी डिविडेंड यील्ड है। अब हम लोग इस शेयर का जो क्वार्टरली रिजल्ट है मतलब मार्च 2020 का क्वार्टर 4 का नतीजा उनको देखें तो आप लोग खुद देख सकते हो कि जो इस कंपनी की नेट सेल्स है वो भी बढ़ी है और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। लेकिन दोस्तों बाकी दूसरी जो फाइनेंशियल कंपनी है, दूसरी एनबीएफसी कंपनीज हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो कम है। तो लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है उसका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव रहा है दोस्तों कोविड-19 होने के कारण भी। तो आप इससे इस कंपनी का जो पोटेंशियल है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी है उसका भी जो करंट प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स 1080 मतलब 1080 रुपीज़ का भी करंट प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों ये जो प्राइस है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है, मतलब अभी आप इसको खरीदारी कर सकते हैं इस शेयर में। वहीं दोस्तों रिटर्न वर्सेस एफडी रेट मतलब फिक्स डिपॉजिट रेट से इसके रिटर्न्स को कंपेयर करें जैसा कि अभी हमने पीछे भी देखा है बहुत ज़्यादा है। वहीं हम लोग डिविडेंड के बारे में बात करें तो अच्छा खासा डिविडेंड देता है दोस्तों। ये एंट्री पॉइंट के बारे में बात करें तो अच्छा पॉइंट है आपको अभी इस शेयर में एंट्री करने का, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो अभी जो करंट प्राइस है उससे ज़्यादा है। तो अभी आप इससे समझ सकते हो कि इस शेयर में एंट्री करने का एक अच्छा पॉइंट है। अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो टोटल जो इस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग है वो है अप्रॉक्स 73.43% इसकी। और गिरवी की बात करें मतलब प्लेज्ड शेयर्स की बात करें तो नल है, मतलब कोई भी शेयर इसकी गिरवी नहीं रखे हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 6.09% इसकी इनकी होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 7.09% इसकी उनकी होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो मात्र 15% इनकी होल्डिंग है। वहीं दोस्तों अदर पार्टीज़ की बात करें मतलब हम लोग जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बात करें तो मात्र हम लोगों की 5.12% इसकी होल्डिंग है इसमें। तो दोस्तों अब इस कंपनी के जो फाइनेंशियल फिगर है उनके ऊपर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हो इस साल जो इस कंपनी के पास टोटल रिजर्व है वो है अप्रॉक्स 11,170 करोड़ रुपीज़ के। वहीं पिछले साल की बात करें तो उसमें थे 9,392 करोड़ रुपीज़ के। तो दोस्तों इस कंपनी के जो रिजर्व है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है।
अब दोस्तों वहीं इस कंपनी की जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसके बारे में बात करें तो इस कंपनी का इस साल जो कैश एंड बैंक बैलेंस रहा वो रहा 5,614 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले साल के बारे में बात करें तो उसमें था मात्र 1,735 करोड़ रुपीज़। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो इस कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस है वो बाय ऑन बाय बेसिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो इस कंपनी का टोटल डेप्ट है उसके बारे में बात करें तो इस साल जो इस कंपनी का टोटल डेप्ट रहा वो रहा 36,832 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों पिछले साल के बारे में बात करें तो उसमें था 26,000 करोड़ रुपये। तो दोस्तों इसका जो टोटल डेप्ट है वो बढ़ा है। तो दोस्तों इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है कि इसका जो डेप्ट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी का जो एनएससी का डाटा है उसको देखें तो हम लोग ने पहले भी देख लिया, इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 1080 मतलब 1080 रुपीज़। वहीं इस कंपनी में अप्रॉक्स 30 रुपीज़ का डाउन देखने को मिला। अभी हमने बीएसई पर देखा तो उसमें अप्रॉक्स 27 रुपीज़ का डाउन था। अभी एनएससी की बात करें तो इसमें अप्रॉक्स 30 रुपीज़ का डाउन है और अप्रॉक्स 2.76% इसका डाउन देखने को मिला। ओपनिंग की बात करें तो ओपन हुआ था ये अप्रॉक्स 1,111 रुपीज़ पर। हाई की बात करें तो हाई इसने बनाया था 1,112 रुपीज़। लो की बात करें तो लो इसने बनाया था अप्रॉक्स 1,070 रुपीज़। 52 वीक हाई की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो है अप्रॉक्स 1,284 रुपीज़, जो कि इसने बनाया था 19 जून के दिन। अब वहीं दोस्तों इस कंपनी का जो 52 वीक लो है उसके बारे में बात करें तो वो है अप्रॉक्स 476 रुपीज़, जो इसने बनाया था 24 मार्च 2020 के दिन। वहीं दोस्तों हम लोग बात करें कि आज के दिन कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई तो आज के दिन अप्रॉक्स 10,06,745 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 2,79,000 क्वांटिटी डिलीवरी में ली गई हैं और परसेंटेज की बात करें तो मात्र 27.81% इसका डिलीवरेबल परसेंटेज रहा, जो कि दोस्तों ठीक ठाक है। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ऐसी नई नई अपडेट पाने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप साथ ही साथ आप खुद के एनालाइज करिएगा और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेकर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है जो शेयर है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। अब आपके एनालाइज आप करते हैं तो आपके एनालाइज में क्या आता है या आपको पता है तो दोस्तों आप खुद के एनालाइज करके इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करिएगा। धन्यवाद।